गुड आफ्टरनून बच्चों। हेलो। आज हम 11th क्लास का ऑनलाइन क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इससे पढ़ सकते हैं, लाइव भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों सदिश विश्लेषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस। सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना होगा कि इस संसार में भौतिक राशियां दिशा के आधार पर कितनी होती हैं। भौतिक राशियां दिशा के आधार पर दो होती है बच्चों। पहली होती है अदिश राशियां। अदिश राशियां इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी हो जाएगा। और दूसरी आपकी होती है सदिश राशियां। सदिश राशियां जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है ये दोनों? आप लोग छोटे क्लासों में पढ़ चुके होंगे। कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। जैसे बच्चों आप किसी दुकान पर 2 किलोग्राम चीनी परचेज करने के लिए गए, तो वहां पर 2 किलोग्राम आपको चीनी लेना है, तो 2 किलोग्राम चीनी की मात्रा आवश्यक है। वहां पर यह जरूरी नहीं है कि दुकानदार आपको पूर्व दिशा से या पश्चिम दिशा से या उत्तर दिशा से या दक्षिण दिशा से देता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो वहां पर केवल आपको 5 किलोग्राम चीनी ही लेना है, क्योंकि यहां पर दिशा क्या है? दिशा का कोई मतलब नहीं है, दिशा का यहां कोई भाव नहीं है। इसलिए दिशा की आवश्यकता इस भौतिक राशि के लिए जरूरी द्रव्यमान के लिए। जैसे 2 किलोग्राम चीनी है, तो 2 किलोग्राम चीनी क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों। दूसरी भौतिक राशियां होती हैं जिनको हम सदिश राशियों के नाम से जानते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए आप मिर्जापुर चौराहे पर स्थित हैं और उस चौराहे पर एक रोड इलाहाबाद की तरफ जा रही है, एक रोड बनारस की तरफ जा रही है, एक आपकी मिर्जापुर सिटी के अंदर जा रही है, दूसरी रूट जो है वह आपका सीधे सोनभद्र डायरेक्शन में जा रही है। तो एक अनजान व्यक्ति आपसे मिलता है और कहता है हमें वाराणसी जाना है, तो फिर आप क्या उत्तर देंगे? फिर आप तो यही कहेंगे कि आप 75 किलोमीटर चले जाइए, वाराणसी पहुंच जाएंगे। क्या इतने कहने से वो व्यक्ति वाराणसी पहुंच जाएगा? जी नहीं। यहां पर आपको ये बताना होगा कि 75 किलोमीटर किस दिशा में चलना है। जब तक आप दिशा निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक वह व्यक्ति वहां से भटक कर कहीं दूसरी जगह जा सकता है। यानी यहां पर परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी हम विस्थापन के लिए, वेग के लिए जो सदिश राशियां हैं
वहां पर जब तक दिशा का निर्धारण नहीं करेंगे तब तक हमारे परिमाण का कोई मान या कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि परिमाण दिशा के साथ बदलते रहते हैं। बच्चों, इसी कड़ी में ये चैप्टर का नाम है सदिश राशियां। तो सदिश राशियों की चर्चा हम करेंगे। सदिश राशियां बहुत सी होती हैं, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर आपका ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों की दिशाएं एक ही डायरेक्शन में हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? ए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। अगर इस वेक्टर का परिमाण बराबर है और दिशा भी समान है तो दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? समदिश सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समदिश सदिश कहलाएंगे। तो ये पहला वेक्टर का जो प्रकार होगा वह समदिश सदिश हुआ। अब इसी तरह से एक वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ हो और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन आपका इस तरफ हो। ए आपका ए वेक्टर है, दूसरी तरफ ये आपका बी वेक्टर है। दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु परिमाण में बराबर हैं, इसलिए इनको हम विपरीत सदिश कहते हैं या विपरीत वेक्टर कहते हैं। ए इक्वल टू माइनस बी। ठीक है बच्चों? तो इसी तरह से बहुत सी सदिश होंगे, लेकिन इसमें हम दो तीन बातों का उल्लेख करना आवश्यक समझेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक नंबर, बीजगणितीय नंबर के ऊपर इस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई ए आर का परिमाण है, तो इसके ऊपर अगर आप इस तरह से, जिसको बार आप लोग कहते हैं, लगा दिया जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि इस पर एरो भी लगा दिया जाए। तो एरो या तो लगाया जाए या तो एक छोटी सी बार लगा दी जाए, तो ये दोनों क्या कहलाए जाएंगे? वेक्टर कहलाएंगे। ये आपका वेक्टर होगा। और इस वेक्टर का, जैसे वेक्टर ए है, इस वेक्टर का मतलब यह है कि ये सदिश राशि है, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों दिया हुआ है, दोनों निर्धारित किया गया है। इसका जो हम मॉडुलस लेते हैं, मापांक लेते हैं, ये जो आपका हम कह सकते हैं सदिश का परिमाण ए है। ठीक है? इसका मापांक अगर हमको निकालना होगा तो मापांक क्या होता है? मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए जैसे करते हैं तो इस पर से वेक्टर क्वांटिटी हट जाती है, यानी इसको हम केवल ए लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये मापांक हो जाता है। इसमें और एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न सामने आता है उसको हम बताएंगे। यही पर मैं बता दे रहा हूं आपको कि शून्य सदिश जो होता है उसकी एक दिशा निर्धारित होती है, निश्चित होती है दिशा, परंतु परिमाण क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए उसको हम बिंदुवत दिखाते हैं, परंतु वह राशि सदिश जो होती है वह सदिश होती है। ठीक है बच्चों? तो इसके पश्चात एक हम आपको इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ये है आपका एकक सदिश। एकक सदिश, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एकक सदिश, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिजिक्स में और जो मैथ ग्रुप के बच्चे होंगे मैथमेटिक्स में, आगे आप जाएंगे 12वीं क्लास में तो आपको वेक्टर अलजेब्रा मिलेगा, और बीएससी अगर करने जाएंगे आपको वेक्टर कैलकुलस मिलेगा। वहां पर इसका बहुत महत्व है। ये क्या है? ऐसी सदिश राशि जिसका परिमाण, ध्यान दीजिएगा, ऐसी सदिश राशि जिसका परिमाण एक और केवल एक होता है, वह क्या कहलाता है? एकक सदिश कहलाता है। एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप जब लग जाता है, ये क्या होता है? जैसे हमने मान लिया, माना सदिश
ए है। मेरे पास कोई सदिश क्या है बच्चों, ए। इसका मापांक क्या होगा, इसका मापांक क्या होगा, तो मापांक हो जाएगा मॉड ऑफ ए। समझ में आया आपको? सदिश आपका ए है, इसका मापांक करेंगे तो मॉड ऑफ ए, जिसकी वैल्यू केवल ए होगी। अब यहां पर हमको निकालना है एकक सदिश। एकक सदिश को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे हमारा परिमाण क्या है, ए है, वेक्टर आपका ए, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के ऊपर इस तरह से कैप लगा देते हैं, इसको हम पढ़ते हैं कैप, ए कैप। ए कैप का जो वैल्यू होता है वह क्या होता है, वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। ठीक है बच्चों? और इस वेक्टर ए का, ये अगर हम वेक्टर ए कैप का मॉडुलस लेंगे, मापांक लेंगे, मापांक लेंगे इसका, तो इसका मापांक जो होता है एक होता है। यानी किसी भी एकक सदिश का अगर हम मापांक लेते हैं तो उसका मान क्या आता है, एक आता है। बात आपको समझ में आई? अब हम आगे चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे हैं, लंब कोणीय सदिश। लंब कोणीय सदिश। इन लंब कोणीय सदिश क्या है? तो बच्चों 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड 3 अक्ष होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 3 अक्ष हमने ले लिया है, एक्स एक्सिस, ओरिजिन है, वाई एक्सिस और ये जेड है। ठीक है बच्चों? तो ये तीनों अक्षों के अनुदिश एकक सदिश जो होती है, यहां पर हम इसको लिखते हैं आई कैप, इसको लिखते हैं जे कैप, इसको लिखते हैं के कैप। यानी आप कह सकते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश एकक सदिश, ये होती है बच्चों आई कैप, और वाई अक्ष की अनुदिश क्या हो जाएगी, एकक सदिश, ये होती है बच्चों जे कैप। इसी तरह जेड अक्ष, जेड अक्ष की अनुदिश एकक सदिश, ये क्या होती है बच्चों, के कैप। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, या तीनों अक्षों के अनुदिश एकक सदिश है। ठीक है, राइट? अब एक्स अक्ष के अनुदिश कोई वेक्टर मेरा ये है, वेक्टर इस पूरा वेक्टर मेरा ये है, और इस वेक्टर का एक्स अक्ष के अनुदिश जो परिमाण है वह क्या है, हमने मान लिया यह परिमाण इस अक्ष के अनुदिश ए अक्ष है। वाई अक्ष के अनुदिश जो परिमाण है वह ए वाई है, और जेड अक्ष के अनुदिश जो परिमाण है ए जेड है। ठीक है बच्चों? अब हमें वेक्टर ए लिखना है, तो वेक्टर ए का जो मान है वह तीनों अक्षों में वियोजित होता है, तीनों अक्षों की अनुदिश इसकी वैल्यू होती है। तो कह सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड की। ठीक है बच्चों? तो जितना एकक सदिश होगा, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में वेक्टर ए कोई वेग का सदिश है, और एक्स अक्ष के अनुदिश वह 5 किलोमीटर चलता है, वाई अक्ष के अनुदिश वह 6 किलोमीटर चलता है, और जेड अक्ष के अनुदिश वह 4 किलोमीटर चलता है। तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 5i + 6j + 4k। ठीक है बच्चों? तो लंब कोणीय सदिश को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। अब इस सदिश का मापांक हमको निकालना है, तो इसका मापांक हम कैसे निकालते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये सदिश का डिनोशन आपको मालूम हो जाना चाहिए।
इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं कि इसका डिनोशन कैसे होगा। ठीक है बच्चों।